वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेज में। हम लोग 14 चैप्टर त्रिविमीय ज्यामिति जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने 14.5 एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट कर दिए 14.5, जिसमें हमने दो रेखाओं के मध्य जो है वो न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला पढ़ा था। दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी या दो समतलीय समांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो बच्चों, इसी क्रम में हम 14.5 का पहला क्वेश्चन कर चुके हैं और अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें दो रेखाओं की समीकरण दे रखी है और वो कार्तीय रूप में दे रखी है और हमें इन दोनों ही रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। तो बच्चों, जब दोनों ही रेखाएं जो है वो कार्तीय रूप में दे रखी हों तो हमें इसकी न्यूनतम दूरी का जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, a1 b1 c1 और यहाँ पर आ जाएगा a2 b2 और c2। और इसके बट्टे में जो आएगा बच्चों वो आएगा रूट ऑफ b1 c2 माइनस b2 c1 की होल स्क्वायर, प्लस में बच्चों अपने पास आएगा यहाँ पे c1 a2 माइनस a1 c2 की होल स्क्वायर और यहाँ पे आएगा बच्चों आपके पास a1 b2 और माइनस b1 a2 माइनस b1 a2 की होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, अपने पास यहाँ पे क्या स्थिति होगी, यहाँ पे a1 b1 c1 की वैल्यू क्या है और x1 y1 z1 की वैल्यू क्या है। तो बच्चों वो सारी वैल्यूज हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे x1 की वैल्यू तो है -1, यहाँ पे x2 की y2 की जो y1 की जो वैल्यू है बच्चों वो हो जाएगी आपके पास यहाँ पे -1 और यहाँ पे z1 की वैल्यू भी जो है वो -1 होगी, क्योंकि पहली रेखा जिस बिंदु से गुजरती है उसे ही हम लोग x1 y1 z1 कहेंगे। x2 का मान बच्चों यहाँ पे हो जाएगा +3, y2 का मान यहाँ पे हो जाएगा +5, z2 का मान हो जाएगा यहाँ पे +7। और उसके बाद में देखिए बच्चों, यहाँ पे a1 b1 c1 की बात करें, a1 का मान है 7, b1 का मान है -6, c1 का मान है 1, a2 का मान है 1, b2 का मान है -2, c2 का मान है +1। अब ये सारी वैल्यू जैसे बच्चों हम यहाँ रखते हैं तो हमें इसका सॉल्यूशन किस रूप में प्राप्त होगा ये देखते हैं। यहाँ पे देखिए x2 - x1 करेंगे तो 3 और 1 हो जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे हो जाएगा 5 और 1 6, यहाँ 7 में से -1 को माइनस करेंगे तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 8। a1 b1 c1 के स्थान पे आएगा 7 - 6 और 1, 7 - 6 और 1 और नीचे आ जाएगा 1 - 2 और 1, 1 - 2 और 1। और इसके बट्टे में जब हम सोल्व करेंगे बच्चों तो अपने पास यह है b1 c2। तो देखिए बच्चों, b1 की वैल्यू -6 और c2 की जो वैल्यू है वो अपने पास है 1, तो यहाँ पे आएगा -6 माइनस b2 c1। तो बच्चों b2 c1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा +2 और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। और इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे c1 a2 करेंगे तो c1 a2 तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस a1 c2, तो a1 c2 तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 7 की होल स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे देखिए बच्चों क्या आएगा आगे a1 b2, तो a1 b2 7 को -2 से गुणा करेंगे बच्चों ये आ जाएगा -14 और यहाँ पर देखिए बच्चों -b1 a2, तो b1 a2 तो बच्चों ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे -6, तो ये हो जाएगा +6 की होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों d बराबर अपने पास क्या आएगा, ऊपर जो आपको सारणी दी गई इसका प्रसार करेंगे तो 4 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो -6 + 2, -6 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो 7 - 1, 8 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो अपने पास आ जाएगा -14 और +6। तो बच्चों बट्टे में देखिए रूट में क्या आएगा, -4 का वर्ग जो होता है वो +16, 6 का वर्ग हो जाएगा 36 और 8 का वर्ग हो जाएगा 64। तो बच्चों यहाँ पे d की जो वैल्यू है वो अपने पास यहाँ पे क्या आएगी देखते हैं, -4 को 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा -16, 6 6 का 36 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -64 और बट्टे में बच्चों जब इनका योग करते हैं तो 136 और 16 और 64 ये हो जाएगा 80, 80 और 36 हो जाएगा 116, तो ये हो जाएगा √ का 116। तो कुल मिलाकर बच्चों -116 बट्टे √116, चूंकि यहाँ पे मापांक लगा हुआ है तो माइनस का चिन्ह यहाँ से नेगलेक्ट करेंगे तो अपने पास दूरी जो है वो पॉजिटिव आएगी √116। अब √116 को बच्चों हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4 × में 29, 4 × में 29, तो 4 वर्गमूल से बाहर आकर बनेगा 2 और अंदर रहेगा √29।
तो बच्चों इस प्रकार से हम लोग जो है वो दोनों ही रेखाओं के मध्य की जो न्यूनतम दूरी है वो 2√29 के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। हमें केवल यहाँ पे इस फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए जब दोनों समीकरण जो है वो कार्तीय रूप में दे रखी है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हम करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमें दो रेखाओं की समीकरण जो है वो सदिश रूप में दे रखी है। यहाँ पे r सदिश बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा i कैप माइनस 3j कैप और प्लस का 2k कैप, और ये है r सदिश बराबर 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस k कैप। हमें इन दोनों ही रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। बच्चों चूंकि दोनों रेखाएं सदिश रूप में दी गई इसलिए इनकी दोनों के बीच के जो न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला है वो आपके पास मापांक a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 और बट्टे में आपके पास आएगा मापांक b1 क्रॉस b2। तो देखिए बच्चों अपन किस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे a1 b1 की वैल्यू आइडेंटिफाई करें तो यहाँ a1 तो हो जाएगा आपके पास i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये a1 हो गया और ये हो जाएगा b1। तो बच्चों यहाँ पे b1 की जो वैल्यू है वो है आपके पास i कैप माइनस का 3j कैप और प्लस का 2k कैप। a2 की बात करें बच्चों वो है अपने पास यहाँ पे 4i कैप प्लस का 5j कैप और प्लस का 6k कैप, और b2 की जो वैल्यू है बच्चों वो अपने पास है यहाँ पे 2i कैप प्लस का 3j कैप और प्लस का k कैप। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आपको चाहिए a2 माइनस a1। तो देखिए बच्चों जब हम यहाँ से a2 माइनस a1 को सोल्व करते हैं तो a2 में से a1 को माइनस करेंगे तो 4i कैप में से i कैप को माइनस करेंगे तो 3i कैप, 5 माइनस 2 करेंगे तो ये भी हो जाएगा 3j कैप, 6 में से 3 करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3k कैप। और अगर बच्चों हम b1 क्रॉस b2 निकालते हैं तो सारणी की सहायता से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। पहली पंक्ति में आएगा ijk, उसके बाद में b1 के घटक 1 माइनस 3 और 2 को लिखेंगे और उसके बाद में हम लोग b2 के घटक 2 3 और 1 को लिखेंगे, 2 3 और 1 को लिखेंगे। अब बच्चों जब हम इसका प्रसार करेंगे तो अपने पास वैल्यूज यहाँ पे आएगी i कैप के सापेक्ष करेंगे तो ये माइनस का 3 और माइनस का 6, माइनस j कैप के सापेक्ष प्रसार करेंगे बच्चों तो अपने पास आ जाएगा यहाँ पे 4 माइनस 1, प्लस k कैप के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो अपने पास आ जाएगा यहाँ पे 3 प्लस 6। तो देखिए बच्चों अपने पास यहाँ पे b1 क्रॉस b2 की जो वैल्यू है वो माइनस 9i कैप माइनस का 3j कैप और ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे प्लस का 9k कैप के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगी। अब बच्चों ये सारी वैल्यू जब हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में रखते हैं समीकरण नंबर 1 में तो अपने पास d बराबर क्या आएगा देखते हैं। a2 माइनस a1 की जो वैल्यू है वो अपने पास है यहाँ पे 3i कैप प्लस में 3j कैप और प्लस में 3k कैप और डॉट प्रोडक्ट अपन को करना है b1 क्रॉस b2 से तो ये आ जाएगा माइनस का 9i कैप माइनस का 3j कैप और ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 9k कैप और बट्टे में बच्चों अपने पास b1 क्रॉस b2 का परिमाण तो यहाँ पे 9 का वर्ग हो जाएगा बच्चों 81, 3 का वर्ग हो गया 9 और 9 का वर्ग हो जाएगा 81। तो बच्चों सोल्व करेंगे तो अपने पास यहाँ पे क्या आएगा देखते हैं। ये हो जाएगा बच्चों 9 तिया 27 यानी कि माइनस का 27, माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 3 तिया 9 और ये हो जाएगा प्लस का 27 और बट्टे में है अंडर रूट के अंदर। तो बच्चों इनको जोड़ेंगे तो 90 90 और 81 हो जाएगा 171। तो बच्चों डी बराबर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 9 बट्टे और 171 को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 9 इंटू में 19। हम ये कहते हैं 171 को क्या लिख सकते हैं बच्चों 9 इंटू में 19। तो बच्चों 9 वर्गमूल से बाहर आकर बनेगा आपके पास यहाँ पे 3 और अंडर रूट का रहेगा 19। तो बच्चों यहाँ पे चूंकि दूरी धनात्मक होती है इसलिए 3 तिया हो जाएगा 9 यानी कि 3 बट्टे अंडर रूट 19 के रूप में जो है हमें न्यूनतम दूरी जो है वो प्राप्त हो जाएगी। तो बच्चों अपना जो सॉल्यूशन होगा वो 3 बट्टे अंडर रूट 19 के रूप में हमें प्राप्त होगा जो कि इन दोनों रेखाओं की न्यूनतम दूरी कहलाएगी। चलिए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों यहाँ पे दोनों रेखाओं की समीकरण सदिश रूप में दे रखी है परंतु ये दोनों ही समीकरण जो है वो a सदिश प्लस लैम्डा b सदिश के रूप में अरेंज नहीं है। तो पहले हम इन दोनों ही सदिश समीकरणों को a सदिश प्लस लैम्डा b सदिश के रूप में व्यवस्थित करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे पहले समीकरण का परिवर्तित रूप क्या होगा, यह लैम्डा के स्थान पे t का गुणांक आएगा बच्चों। तो यहाँ पे बिना t के गुणांक को मैं पहले लिखूंगा तो आई कैप को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा आई कैप
ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 2j कैप, ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे प्लस का 3k कैप, और उसके बाद में जब t के गुणांकों को कॉमन लेंगे तो माइनस टी को 1 से i से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का i कैप, t को j कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का j कैप, क्योंकि t बाहर कॉमन आ चुका है, और माइनस 2t को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर बचेगा माइनस का 2k कैप। तो बच्चों यहाँ पे जो रेखा की समीकरण है वो r सदिश बराबर a सदिश प्लस लैम्डा b सदिश के रूप में अरेंज हो चुकी है, जिससे मुझे a1, a2 और b1, b2 की वैल्यू निकालने में आसानी होगी और फॉर्मूले से मैं न्यूनतम दूरी निकाल सकता हूं। तो बच्चों इसी प्रकार दूसरी समीकरण को भी हम इस रूप में अरेंज करेंगे, तो यहाँ पे s का गुणांक जो है वो लैम्डा कहलाएगा, माफ़ कीजिए s जो है वो लैम्डा कहलाएगा। तो बच्चों यहाँ पे बिना s के जो गुणांक है वो हो जाएंगे यहाँ पे i कैप माइनस का j कैप और माइनस का हो जाएगा यहाँ पे k कैप, और s के गुणांक में बच्चों यहाँ आ जाएगा s को i कैप से करेंगे तो i कैप, 2s को j कैप से करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2j कैप, और 2s को k कैप से करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा माइनस का 2k कैप। तो बच्चों सिंपल यहाँ पे जो a1 की वैल्यू है वो तो होगी i कैप माइनस 2j कैप और प्लस का 3k कैप, a2 की वैल्यू होगी i कैप माइनस j कैप और माइनस का k कैप, b1 की वैल्यू है माइनस i कैप प्लस j कैप और माइनस का 2k कैप, और b2 की जो वैल्यू है वो है i कैप प्लस का 2j कैप और माइनस का 2k कैप। तो बच्चों यहाँ से हम देखेंगे कि अपने पास यहाँ पे a1 क्रॉस a2 माइनस a1 जो कि फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट होता है, a2 माइनस a1 की वैल्यू क्या आएगी, i कैप से i कैप कैंसिल होगा, माइनस j कैप और प्लस 2j कैप बच्चों यहाँ पे प्लस का j कैप हो जाएगा, और माइनस का k कैप और माइनस का 3k कैप जो है वो माइनस का 4k कैप हो जाएगा। और b1 क्रॉस b2 की वैल्यू बच्चों हम सारणी की सहायता से निकाल सकते हैं। यहाँ आएगा ijk, उसके बाद में b1 के घटक है -1 प्लस 1 और माइनस का 2, और b2 के घटक है अपने पास यहाँ पे 1, 2 और -2। तो बच्चों यहाँ पे i कैप के सापेक्ष जब हम इसका प्रसार करेंगे हो जाएगा माइनस का 2 और प्लस का 4, माइनस j कैप के सापेक्ष प्रसार करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा आपके पास 2 प्लस 2, और यहाँ पर जब हम इसका k कैप के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो बच्चों अपने पास हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 1। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोग जो है वो b1 क्रॉस b2 जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, जो कि अपने पास यहाँ पे 2i कैप माइनस का 4j कैप और माइनस 3k कैप के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे d बराबर अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1 डॉट हो जाएगा b1 क्रॉस b2 और बट्टे में आ जाएगा b1 क्रॉस b2 के परिमाण का भाग देना। a2 माइनस a1 की वैल्यू आपके पास है j कैप और माइनस का 4k कैप, j कैप और माइनस का 4k कैप, डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 तो आपके पास है यहाँ पे 2i कैप माइनस का 4j कैप माइनस का 3k कैप, और बट्टे में बच्चों b1 क्रॉस b2 के परिमाण का भाग, तो 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9। तो बच्चों यहाँ पे i कैप का कोई गुणांक नहीं तो डॉट प्रोडक्ट उसका 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 चौके j कैप का गुणांक यहाँ पे 1 है तो ये हो जाएगा माइनस का 4, और माइनस 4 को -3 से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 12, और बट्टे में बच्चों आपके पास आ जाएगा अंडर रूट का 29। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो 8 बट्टे अंडर रूट 29 के रूप में हमें जो है वो प्राप्त हो जाएगी। तो 8 बट्टे अंडर रूट 29 जो है वो इन दोनों ही रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी कहलाएगी। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो है आज 4 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। आप इन सभी क्वेश्चंस के ऊपर अच्छे से अभ्यास कीजिए। केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी। बचे हुए क्वेश्चंस को हम कल कंप्लीट करेंगे। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। अब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।